हेलो बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। मैं उदय सर आपके लिए मैं तैयार हूँ। आपको वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड 2026। तो उसके लिए मैं एसएसटी का ऑब्जेक्टिव लेकर के प्रतिदिन आ रहा था, तो उसमें आज भी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। तो बिना विलम्ब किए मैं बताऊँगा कि आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में परीक्षा में छपने वाला जो क्वेश्चन है यहीं से देखने को मिलेगा। तो एसएसटी चल रहा था, इसके साथ साथ आप एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप ज़रूर देखेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, तो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भूमंडलीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? भूमंडलीकरण का मुख्य अर्थ की बातें करें तो ऑप्शन बी, विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तब्ध हो जाएगा। आप देखेंगे स्क्रीन पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडलीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में हुआ है? तो आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ 1990 में। ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुई थी? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का भारत में आर्थिक सुधार की बात करता है, तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे 1991 में। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं ऑप्शन बी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं WTO का मुख्यालय जिनेवा, जिसको हम जेनेवा भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार का अर्थ क्या है? तो आ जाइए, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? आप जानेंगे, दो देशों के बीच के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? तो बिना प्रतिबंध के व्यापार को हम मुक्त व्यापार कहेंगे। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब की बातें करें तो वस्तुओं को बाहर से मंगाना आयात होता है, और अपने देश से दूसरे देश वस्तुओं को भेजना निर्यात कहलाता है। हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, निर्यात का मतलब क्या है? तो निर्यात का मतलब है वस्तुओं को बाहर भेजना। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भूमंडलीकरण का लाभ क्या है? अब जानेंगे भूमंडलीकरण का लाभ है तकनीकी विकास। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC क्या है? ऑप्शन बी, कई देशों में काम करने वाले को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, FDI का पूरा नाम क्या है? आप जानते हैं FDI का पूरा नाम, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि F से फ्रेडरिक, D से डायरेक्ट, I से इन्वेस्टमेंट। फ्रेडरिक इनडायरेक्ट डायरेक्ट, फ्रेडरिक फोरिजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट में भूमंडलीकरण को कैसे बढ़ावा दिया है? इंटरनेट में भूमंडलीकरण का बढ़ावा दिया संचार को आसान बनाकर। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलेंगे। तो उदारीकरण का अर्थ की बातें करें तो नियमों का सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण के अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, निजी कंपनी को उद्योग देना निजीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। वैश्विक बाजार का क्या अर्थ होता है? तो वैश्विक बाजार के अर्थ की बात करें तो पूरे विश्व के बाजार को हम वैश्विक बाजार कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, भूमंडलीकरण का नुकसान क्या है? नुकसान की बातें करें तो स्थानीय उद्योगों पर खतरा भूमंडलीकरण का
नुकसान है। ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं वाशिंगटन DC, ऑप्शन ए के साथ वाशिंगटन DC अमेरिका का क्या है? तो राजधानी है। व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन की बातें करें तो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। आयात और निर्यात का अंतर, ये व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23, भूमंडलीकरण से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो संचार क्षेत्र में भूमंडलीकरण का सबसे अधिक लाभ हुआ। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मुक्त व्यापार समझौता जिसको हम FTA कहते हैं वो क्या है? FTA क्या है? मुक्त व्यापार समझौता क्या है? तो 24 का ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। व्यापार पर प्रतिबंध हटाना। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, WTO का उद्देश्य क्या है? आप चले जाएंगे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाना भूमंडलीकरण का आर्थिक प्रभाव कहलाता। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है, GDP का पूरा नाम क्या है? आप तो सभी जानते हैं बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे। तो 27 के ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, भूमंडलीकरण का एक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो आप जानते हैं प्रदूषण को बढ़ाना एक पर्यावरणीय प्रभाव है। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, वैश्विक संचार का उदाहरण क्या है? वैश्विक संचार की बातें करें तो ऑप्शन बी, हम बी के साथ मोबाइल फ़ोन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नाम क्या है? आप चले जाएंगे ऑप्शन बी, देशों को वित्तीय सहायता देना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहलाता। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, भूमंडलीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। देशों के बीच सहयोग को हम भूमंडलीकरण का राजनीतिक प्रभाव देखते हैं तो ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, वैश्विक निवेश का अर्थ क्या होता है? वैश्विक निवेश का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे देशों में निवेश वैश्विक निवेश कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सुधार के 3 मुख्य स्तंभ क्या है? ऑप्शन ए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, व्यापार शुल्क टैरिफ जिसको कहते हैं, व्यापार शुल्क TARIFF, जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो फिलहाल हमारे भारत पर अधिक टैरिफ लगा दिया है, तो टैरिफ है क्या? आप देखेंगे 34 के, तो कर, जिसे हम एक टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35, गैर शुल्क बाधाएं नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, नियम और प्रतिबंध है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, भूमंडलीकरण से रोजगार कैसे प्रभावित हुआ है? तो आप जानते हैं कोई बदलाव जिसमें नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर जाएगा। क्वेश्चन 37 क्या कहता है? आप स्क्रीन पर गौर से देखें। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है? आप जानते हैं। ऑप्शन बी चला जाएगा, वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और वितरण। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने वाली नीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदारीकरण नीति। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर, वैश्विक संस्कृति का उदाहरण क्या है? 39 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय फैशन का भोजन। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है। भूमंडलीकरण से शिक्षा में क्या बदलाव आया है? भूमंडलीकरण की बातें करें तो ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा भूमंडलीकरण शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए हमें सोशल मीडिया से जुड़ करके अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए और एजुकेशन में बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ऑनलाइन व्यापार ई कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भूमंडलीकरण से परिवहन में क्या सुधार हुआ है? ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। तेज और सस्ता परिवहन में सुधार हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है? ऑप्शन बी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो मुकाबला, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भूमंडलीकरण का प्रभाव उपभोक्ताओं पर क्या पड़ा? ऑप्शन बी, अधिक विकल्प इसका है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ क्या है? लाभ की बात करें तो हमें ए के साथ चले जाएंगे, रोजगार बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण का आर्थिक जोखिम क्या है? तो भूमंडलीकरण का आर्थिक जोखिम की बात करें तो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, विदेशी पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, वैश्विक वित्तीय संकट का उदाहरण कौन सा है? तो 2008 का मंदी के संकट जो आया था, ये वैश्विक उदाहरण बहुत बड़ा है। ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर, डिजिटल व्यापार का अर्थ क्या है? तो डिजिटल व्यापार के अर्थ के बारे में कहें तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना डिजिटल व्यापार कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है, भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार क्या है? ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, तकनीक और संचार, ये भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं विश्व को जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। तो हमारे प्यारे बच्चे, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में जो इकोनॉमिक्स से पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है वो यहीं से आएगा, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। मैं ढूंढ कर करके बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो हमारे सहयोगी जो यह क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी धन्यवाद मेरी तरफ से, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो हम आशा करेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम उदय दिव्यांग अम्बेडकर कैरियर है। तो धन्यवाद बच्चे।